नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही समाजवादी पार्टी ने ये मान लिया है कि उनकी हार हो रही है और उनका जीतना बेहद मुश्किल है। दरअसल के हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी की ओर से ही एक ट्वीट किया गया है जो कुछ ऐसा ही बयां कर रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये लिखते हुए ट्वीट किया गया है कि 10 मार्च को अखिलेश की सरकार आ रही है, लेकिन इसी के साथ जो ट्वीट में जो पोस्टर में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है राइड विद द टाइड, और इसी के साथ लिखा गया है कि अखिलेश यादव ने छोटे जाति आधारित दलों के साथ एक मजबूत गठबंधन बनाया है। और ये भी लिखा गया है कि दरअसल अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं पार्टियों के बीच चल रहा असंतोष और साथ ही जो जिन पार्टियों से अखिलेश यादव ने गठबंधन किया है वो कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। ये साफ तौर पर इसमें लिखा गया है बेहद चुनौतीपूर्ण अखिलेश के लिए ये चुनाव जीतना बना हुआ है। ये तमाम बातें इस पोस्टर में लिखी गई हैं और इसी के साथ साथ अब अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की ओर से उनके ट्विटर हैंडल पर यह पोस्टर शेयर किया गया है जिसमें अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं और इसी के साथ लिखा हुआ है राइट विद द टाइड। और जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है उसे अगर पढ़ा जाए गौर से तो पता चलेगा कि किस तरीके से अखिलेश यादव और उनकी पार्टी कई चुनौतियों से कहीं ना कहीं जूझ रही है इन चुनावों में, जिसमें लिखा गया है कि अखिलेश यादव ने छोटे जाति आधारित दलों के साथ एक मजबूत गठबंधन बनाया है। समाजवादी पार्टी को सत्ता में वापस लाने का उनका कार्य है, हालांकि उनके सहयोगियों के चंचल स्वभाव और उनकी ही अपनी पार्टी के नेताओं के बीच असंतोष के कारण चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। तो ये पूरा ट्वीट किया गया है और दावा किया गया है कि 10 मार्च को अखिलेश आ रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के इस ट्वीट पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी उत्तर प्रदेश की ओर से ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि सपा अंततः हारने वाले कड़वे सच को स्वीकार कर लेती है। अखिलेश यादव का सपा को सत्ता में वापस लाने का कार्य है, हालांकि अपने सहयोगियों के चंचल स्वभाव और अपनी ही पार्टी के नेताओं के बीच असंतोष के कारण चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। तो ये बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का सियासी दंगल लगातार जारी है और लगातार वार पलटवार का दौर भी जारी है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी जीत का दावा कर रही है और ये दावा किया जा रहा है कि 400 प्लस सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी के खाते में आएंगी। तो वहीं अब योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव ने 11 मार्च का लंदन का टिकट कटा लिया है। तो इस तरीके की ये बयानबाजी चल रही है, यानी तमाम पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनता किसके पक्ष में मतदान करेगी? क्या एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासन उन्हें चाहिए या फिर अखिलेश यादव की वापसी हो रही है? तमाम बड़े सवाल हैं जो लगातार इस यूपी घमासान के बीच उठ रहे हैं। लेकिन वहीं तमाम सवाल जो हैं वो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर भी उठ रहे हैं। जिस तरीके से उनकी तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कपड़े पहनते हैं उन पर टिप्पणी की गई है। डिंपल यादव ने ये कहा है कि दरअसल जिन चीजों पर जंग लगा रहता है वो इस तरीके के कपड़े का उनका रंग है, तो भगवा का अपमान हो रहा है। और तमाम तरीके से हर एक मामले में कहीं ना कहीं टिप्पणी जिस तरीके से की जा रही है, फिर चाहे वो किसानों को लेकर हो, फिर चाहे वो पिछड़े और दलितों को लेकर राजनीति करने का मामला हो, तमाम समाजवादी पार्टी के बयान सामने आए हैं। और समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी किसी से छिपी नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने इन चुनावों के बीच खुलेआम गुंडागर्दी दिखाई है, जिस तरीके से दागी नेताओं को टिकट बांटे गए हैं, बाहुबलियों को टिकट दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से जनता को डराकर ये धमकाकर वोट बैंक बटोरा जाए, कि तमाम साजिश और षड्यंत्र हैं जो हमने समाजवादी पार्टी की ओर से देखे हैं। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर रही है। लेकिन अब जिस तरीके से ये ट्वीट किया गया है, इस ट्वीट पर अब खुद समाजवादी पार्टी घिर चुकी है। और न सिर्फ बीजेपी ने ये करारा पलटवार किया है, बल्कि
तमाम जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो भी लगातार अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से जवाब मांग रहे हैं कि दरअसल जो ट्वीट किया गया है, जाहिर तौर पर वो ट्वीट करते हुए उसे पढ़ा नहीं गया है या फिर इस तरीके का ट्वीट किया गया है, उस पर ये कह रहे हैं और तंज कसा जा रहा है समाजवादी पार्टी पर कि आखिर ये पार्टी स्टूडेंट्स को रोजगार कैसे देगी जब खुद ही ये नहीं समझ पा रही है कि उन्हें क्या ट्वीट करना है, क्या नहीं करना है। और इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी पर तंज यहां तक कसे जा रहे हैं कि ये सबको पता है कि समाजवादी पार्टी 10 मार्च को हार रही है। ये सबको पता है कि समाजवादी पार्टी ने जिन दलों के साथ गठबंधन किया है वो उनके लिए चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। ये सच है कि समाजवादी पार्टी इन चुनावों में हार रही है। इस तरीके के तमाम जो ट्वीट हैं वो सोशल मीडिया यूजर्स की ओर से किए जा रहे हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी का ये ट्वीट, जिस पर लगातार सोशल मीडिया यूजर्स के अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं कि कम से कम ट्वीट करने से पहले पढ़ तो लिया होता, लेकिन बीजेपी का ये दावा है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी सच्चाई बयां की है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं उनके लिए ये उत्तर प्रदेश का सियासी घमासान चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। और जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का सर्वे सामने आया है, जिस तरीके से जनता का मूड दिख रहा है, उस लिहाज से तो कम से कम समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि अगर इस बार समाजवादी पार्टी की करारी हार होती है तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव के लिए ये बड़ा झटका होगा। लेकिन वहीं बीजेपी को पूरा भरोसा है कि एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ सत्ता में वापसी कर रहे हैं, एक बार फिर वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। उन्हें अपने कार्यों पर भरोसा है, उन्हें अपने तमाम योजनाओं पर भरोसा है, उन्हें जनता पर भरोसा है कि जनता जो है वो बीजेपी के पक्ष में ही मतदान करेगी। उनका कहना है कि महिलाओं को सुरक्षा दी गई है, उनका ये कहना है कि जो राशन की योजना है वो घर घर पहुंची है, उसका लाभ जो है वो गरीबों को खासतौर पर मिला है। सिर्फ इतना ही नहीं, कानून व्यवस्था में बेहतर सुधार हुआ है, योगी के बुलडोजर एक बार फिर से तैयार हैं। ये तमाम बड़ी बातें हैं जो लगातार इस उत्तर प्रदेश के सियासी दंगल में गूंज रही है। लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर यूपी की जनता किसके सर पर जीत का सेहरा सजाएगी, ये 10 मार्च को तय होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी भी 3 चरण का मतदान बाकी है और 3 चरण में वोटिंग होनी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण सीटों पर वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट उस पर है, उसमें अयोध्या की सीट है, जहां राम मंदिर का मुद्दा कहीं ना कहीं इन चुनावों में भी बहुत गर्जा और राम के नाम पर तमाम वोटों की अपील जो है वो साफ तौर पर बीजेपी की ओर से की गई है। वही राम जन्मभूमि अयोध्या और इसके अलावा बनारस और फिर मथुरा, ये तमाम ऐसे तीर्थ स्थल हैं हिंदुओं के, जहां जाहिर तौर पर हिंदुओं की जो आस्था का केंद्र रहे हैं उनका कहीं ना कहीं उत्थान करना, उनका सौंदर्यीकरण करना, ये बीजेपी का कार्य रहा है। उनकी प्राथमिकता रही है कि किस तरीके से अयोध्या नगरी को सजाया गया है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन वहीं अखिलेश यादव जो दलितों और पिछड़ों को टारगेट बना रहे थे, जो सोच रहे थे कि दलितों और पिछड़ों का वोट बैंक उन्हें मिल जाए, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। जिस तरीके से उनके ही ये अपने नेता ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ दलितों और पिछड़ों का अपमान कर सकती है, उनके ही नेताओं ने इस बात का खुलासा किया है। और अभी भी जो ट्वीट किए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि अपने ही जो नेता हैं, अपनी ही जो पार्टी में असंतोष दिख रहा है वही चुनौतीपूर्ण फिलहाल बना हुआ है। तो ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल उत्तर प्रदेश के इस सियासी दंगल में गूंज रही हैं। ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर वार पलटवार का दौर जारी है। फिलहाल चुनावी नतीजा क्या होगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का ये ट्वीट अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि क्या समाजवादी पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। और ये सिर्फ इस ट्वीट से कहीं ना कहीं बयान नहीं हो रहा है, बल्कि इससे पहले जिस तरीके से इन 4 चरण के मतदान के दौरान हमने देखा कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा गया, ईवीएम का रोना रोया गया और चुनाव आयोग से कई सौ शिकायतें जो है वो दर्ज कराई गई हैं और लगातार इस तरीके से ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तमाम मामले हैं जिस पर फिलहाल समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है और कहीं ना कहीं उनकी हार दिखाई दे रही है। और अब जिस तरीके से ट्वीट किया गया है इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए ये कहा है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी ने ये स्वीकार कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में उनकी करारी हार होने वाली है।